A very good morning to my lovely children. Children, let's make our day beautiful with the blessings of God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Lord, I give you my heart. I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Children, take out your grammar books, page number 128, story writing. बेटा, आपने स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी। बेड टाइम स्टोरी सुनी है आपने? आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, आपकी मम्मा आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्कूल में भी आपने कभी टीचर से भी स्टोरी सुनी होगी, है ना? सुनी है ना स्टोरीज आपने? तो वो स्टोरीज कैसी होती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं, क्या लिखते हैं हम? यहीं से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, है ना, कि एक बार की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। या फिर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट, ही लिव्ड इन द जंगल, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टोरीज हम जनरली कैसे स्टार्ट करते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, है ना। तो आपने स्टोरी सुनी है? अच्छा अच्छा, कभी आपने स्टोरीज पढ़ी भी होंगी बुक्स में? पढ़ी है? अच्छा, कभी आपने खुद से स्टोरीज लिखी है बेटा? नहीं लिखी? चलो, आज फिर मैं आपको स्टोरी सिखाती हूँ कि लिखते कैसे हैं। Here are some pictures. इन पिक्चर्स में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? There is a crow. Crow है ना? What is he doing? क्या कर रहा है वो उड़ रहा है ना? He is flying. और क्या कर रहा है? अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या कर रहा है। वो एक पॉट के पास चला गया। उस पॉट के अंदर क्या है? थोड़ा सा पानी है ना। तो देयर इज सम वाटर। तो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पिक्चर में देखो वो क्या कर रहा है? स्टोन्स पानी के अंदर है, पॉट में, है ना। उसके बाद देखो क्या है, लास्ट पिक्चर में देखिए क्या है? क्रो पानी पीकर उड़ रहा है। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या स्टोरी हो सकती है? सबसे पहले जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो क्या टाइटल है इसका? क्या टाइटल होगा? किस चीज की स्टोरी है? हमें स्टोरी जो है खुद क्रिएट करनी है, लेकिन पिक्चर्स को देख के हमें क्या पता चल रहा है किस चीज की स्टोरी है? क्रो की। क्रो कैसा क्रो? अब खाली हम क्रो तो नहीं लिख सकते, टाइटल में हमें कुछ तो और लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या है, कैसा क्रो है, क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए। एंड में उसने पानी पिया ना, पानी पी के वो खुश हो गया और उड़ गया। तो क्या है, उसको पानी चाहिए। दैट मीन्स कि ही इज थर्स्टी। तो पिक्चर का स्टोरी का हम क्या देंगे टाइटल? अ थर्स्टी क्रो। व्हाट विल बी द टाइटल? थर्स्टी क्रो, क्योंकि वो प्यासा है कौवा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल ऑफ द स्टोरी थर्स्टी क्रो। ठीक है। अब बेटा आप पिक्चर में देखिए कि क्या है। फर्स्ट पिक्चर में देखो एक क्रो है, वो उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है ना क्रो, और उसको कुछ ढूंढ रहा है वो, है ना, उसको कुछ चाहिए है। तो फर्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा हम फर्स्ट लाइन में? वंस देयर वाज। स्टोरी मैंने कैसे स्टार्ट की है? वंस से।
जब भी हम स्टोरी करते हैं, लिखते हैं, स्टोरी किसमें होती है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस तो हमने किए हुए हैं ना, आपको पता है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में स्टोरी लिखते हैं हमेशा। तो once there was a crow, once there was a crow। तो अब क्या है? क्रो को प्यास लगी है। He was very thirsty. He was very thirsty. तो इसके बाद अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट पिक्चर में देखिए वो क्या कर रहा है? He found a pot, है ना? उसको पॉट मिला, तो वो क्या ढूंढ रहा था? पॉट में क्या था? पानी था। क्या ढूंढ रहा था? वो पानी ढूंढ रहा था, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? He flew here and there in search of water. He found a pot of water in the garden. Garden में है ना थोड़ा, तो we'll write he found a pot of water in the garden. देखिए क्या है? अब पॉट में पानी तो थोड़ा है, अब क्या करेगा क्रो? अब वो कुछ सोच रहा है ना? क्यों सोच रहा है? क्या सोच रहा है? क्या है? पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं पास में स्टोन्स पड़े हैं, है ना? स्टोन्स पड़े हैं ना पॉट के पास, तो हम क्या लिखेंगे? There were some stones near the pot. पॉट के पास कुछ स्टोन्स थे पड़े हुए, तो he thought of a plan. उसने प्लान सोचा। क्वेश्चन मार्क डाला है ना, इसका मतलब है कि वो कुछ सोच रहा है। He thought of a plan. अब क्या हुआ? उसने प्लान सोचा, क्या किया उसने? He put the stones in the one by one in the water. वो पानी में डाल रहा है ना stones. नेक्स्ट देखो पिक्चर में पानी में डाल रहा है। He put the stones one by one in वो स्टोन्स को पानी में डाल रहा है। पॉट के अंदर स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं ना? He put the stones one by one in the pot. अभी क्या हुआ नेक्स्ट पिक्चर में? नेक्स्ट पिक्चर में पानी जो है स्टोन नीचे हो गए और पानी ऊपर आ गया, और क्रो ने पानी पी लिया, पीकर वो उड़ गया। अब हम क्या लिखेंगे? द वाटर rose up. He drank the water
सेंटेंसेस तो सारे हो गए कंप्लीट, हमने उसके अकॉर्डिंग सब लिख दिया, लेकिन एक चीज हम भूल गए। कौन सी चीज भूल गए? हमने मॉरल तो लिखा ही नहीं। कोई भी स्टोरी जो होती है उसके साथ उसका मॉरल भी होता है, हमें कुछ सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, लेसन लर्न करते हैं हम। किसी भी स्टोरी से हम लेसन जरूर लर्न करते हैं। तो हम इसमें क्या लेसन लर्न कर रहे हैं, क्या मॉरल होगा इसका स्टोरी का? सोचिए बेटा, क्या होगा इस स्टोरी में? हमें क्या सीखने को मिला कि हम कुछ भी पाना चाहें, अगर कुछ भी पाना चाहते हैं तो हम मेहनत करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। अब क्रो को बहुत प्यास लगी थी, उसको पानी चाहिए था, उसको पानी मिला मगर कम मिला, बहुत कम था, वो पी नहीं सकता था, पॉट में कम था ना पानी। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लान सोचा और उसने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसको पानी जो मिल गया पीने के लिए, पानी ऊपर आ गया, पी के उड़ गया, उसको पानी चाहिए था, मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ हम कुछ करना चाहते हैं हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो क्या लिखेंगे, वेयर देयर is a will, there is a way. This is the moral of the children. Here you have to see these pictures and create a story accordingly. Now children, see the picture. What is there? There is a dog and there is a bone in front of him. So we have to write, once there was a dog. He was very hungry. He found a bone. Then he picked the bone with his mouth and starting going back to his home. There is a house also na at the back. तो हम इसके लिए यही सेंटेंसेस लिखेंगे। नाउ सी, अभी क्या देख रहे हैं हम, देयर इज अ रिवर, वो जा रहा है, उसके मुंह में बोन है ना डॉग के मुंह में, एंड वो जा रहा है ना, जा भी रहा है रास्ते में। क्या है, आपको रास्ते में क्या दिखाई दे रहा है, रिवर दिखाई दे रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयर वॉज अ रिवर ऑन हिज वे। व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग द रिवर थ्रू अ ब्रिज। अब क्या करेंगे हम, अब रिवर तो देख ली उसने है ना, तो वो जब क्रॉस कर रहा था, रिवर क्रॉस कर रहा था ब्रिज से, तो क्या देखा उसने, ये देखो ब्रिज के ऊपर आ गया वो, है ना। अब वो क्या देख रहा है, उसको पानी के अंदर एक और डॉग दिखाई दे रहा है। तो पानी के अंदर डॉग नहीं है, वो क्या है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन सेम डॉग, उसी डॉग की रिफ्लेक्शन है। तो हम फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, he saw his own reflection in the water. He thought that there was another dog with a bone in his mouth in the river. उसको यही लग रहा है ना कि रिवर के अंदर एक और डॉग है जिसके मुंह में भी बोन है, तो he wanted to get that bone too. अब वो बोन भी लेना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, अब इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, इस पिक्चर में उसकी बोन नीचे रिवर में गिर गई है, जो उसकी बोन थी वो उसकी खो गई, पानी में गिर गई। तो क्या लिखेंगे, सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। अपनी रिफ्लेक्शन पे उसने बार्क करना स्टार्ट किया। एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने माउथ खोला अपना, हिज बोन फेल इन द वाटर इन द रिवर, उसकी बोन जो थी वो रिवर में गिर गई। ही लॉस्ट हिज बोन,
उसकी अपनी बोन भी खो दी उसने। अब मॉरल क्या लिखेंगे स्टोरी का, क्योंकि बेटा हर स्टोरी का मॉरल भी होता है। तो स्टोरी का मॉरल क्या आएगा, डोंट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, लालच में उसने अपनी बोन भी खो दी ना। Children, take out your reader books. Let's revise lesson number 14 of our reader book. Hi, children, today we will take up lesson number 14 of our reader book. Hi, I'm Snake. तो स्नेक की स्टोरी तो आपने सारी पढ़ी है ना, स्नेक के बारे में सब कुछ आपको बताया गया है चैप्टर में। यू हैव टू रीड इट वेरी थॉरोली, थॉरो रीडिंग करनी है आपको। इन बिटवीन द चैप्टर वी कैन आस्क यू क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर में से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन 2 sentences, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चैप्टर विद इन द चैप्टर आई हैव टेकन, तो चैप्टर में से लिए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अ स्नेक इज डैश, 3 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, आपको 3 ऑप्शंस गिवन है, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, अ स्नेक इज डैश, क्या है, डेफ है, ब्लाइंड है या फिर लेम है। स्नेक क्या है, डेफ, वेरी गुड, स्नेक इज डेफ, DEAF, डेफ। नंबर 2, अ स्नेक इज डैश, क्या है स्नेक, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर। क्या है, कार्निवोर मींस जो सब कुछ खाता है, मतलब कि जैसे फ्लैश वगैरह खाता है, एनिमल्स को खाता है, अदर एनिमल्स को, तो फ्लैश खाने वाले क्या होते हैं, कार्निवोर। हर्बीवोर जो फ्लैश नहीं खाते, जो सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज ओमनिवोर, जो कि दोनों चीजें खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और ग्रास भी खाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, स्नेक्स क्या है इसमें, कार्निवोर। स्नेक्स जो है फ्लैश खाते हैं, दे आर कार्निवोर। लाइक दिस यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दीज स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और इज फॉल्स। Number 1, snakes are quite shy animals. Snakes जो हैं shy animals हैं. Is it true or false? Yes, it is true. So you have to write true, T-R-U-E, true. क्योंकि खाली आप T लिख देते हो या F लिख देते हो ना, तो कई बार बेटा क्लैरिटी नहीं होती कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो कई बार आप F लिखते लिखते उसके बीच में लाइन लगाना भूल जाते हो, तो वो ट्रू बन जाता है, या कई बार पेंसिल लाइट चलाते हो, तो इट इज here you have to write true, proper TRUE, true spelling लिखना है। ठीक है, next is snakes are vegetarian and only eat spinach. Snakes vegetarian हैं और only spinach, पालक ही खाते हैं। Is it true or false? It is false. Then you have to write false, F-A-L-S-E, false. Like this you have to attempt this question. For cursive writing, today we will take up the next topic, page number 34, human body. आज हम human body के बारे में जानकारी लेंगे। Take out your cursive writing books बेटा, start writing. Stomach, बेटा लाइन्स को टच कर करके लिखना है, ना तो आपका लाइन से ऊपर होना चाहिए लेटर, ना ही लाइन से नीचे, ऑन द लाइन। स्टमक इज लाइक अ थिक बैग which stores, बेटा एक चीज का ध्यान रखना, मैं जब पूरा मेरा वर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही अपना
पेंसिल उठाते हैं, चौक उठाती हो ना, तो इसी तरह से आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप इन बिटवीन उठा लोगे बीच में तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। तो we were writing stomach is like a thick bag which stores food, full stop. Then liver is the largest gland stores food. Like this, you have to complete page number 34 to 37, the whole topic. Children, write down story The Greedy Dog and revise lesson number 14 of your reader book.